कहते हैं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज एक सुतून के पास चले गए और सुतून पर उन्होंने बाजू रखे, चेहरा रगड़ के चीखे मार के रोए, तू वो मीरे हरम, मैं गरीबे बेनवा, तू कुजा मन कुजा, किथे मेहरे अली ते किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जाड़ियां, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। रोने लगे, इतना रोए कि उनकी तड़प से मैं भी रोने लगा। फरमाते हो मेरे अंदर बात थी कि ये दरवेश होना चाहिए था, ये माजरा क्या है? फरमाते जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज जब कुछ ठंडे हुए ना तबीयत उनकी, तो बाजू से पकड़ के मुझे एक हुजरे में ले गए। उस कमरे की तरफ सारा महल, सारा दरबार गुजर गया, एंड पे एक हुजरा आया, बाहर बड़ा खूबसूरत उसके अच्छा दरवाजा बना हुआ कीमती, लेकिन फरमाते हैं जब खोल के अंदर गए तो अंदर कच्चा मकान, एक मटका, 2 प्याले मिट्टी के, कुछ बड़े बड़े सामान पड़े हुए, रस्सियां पड़ी हुई हैं, सीने का सामान है, खजूर की छाल पड़ी है, कुछ टोपियां पड़ी हैं। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज ने चटाई उठाई, चटाई से 500 दिनार निकाले और मुझे दिए। और कहते हैं जब उन्होंने ऊपर से जुब्बा उतारा तो नीचे से फटा पुराना लिबास निकल आया। ऊपर से जब उन्होंने वो उतारा ताज, तो खजूर की छाल की पुरानी टोपी निकली। तो मैंने कहा हुजूर ये क्या है सारा कुछ? तो रो पड़े, कहने लगे अब तुझे राजदारों ने बताया है तो मैं क्यों ना बताऊं, अब तुझे उन्होंने बताया जो राजदार थे तो मैं क्यों ना बताऊं। फरमाने लगे ये जो मैंने ऊपर लिबास पहना हुआ है ना, ये बंदों को दिखाने के लिए, और ये जो मैंने अंदर पहना हुआ ये रब करीम को दिखाने के लिए। बाहर अगर मैं हुकूमत ना संभालूं और इस तरह ना बैठूं तो इंसाफ कौन कायम करे? फरमाने लगे अल्लाह की कसम 10 रुपए भी कभी माले खजाना से नहीं लिए। मैं रात जब फारिग होता हूं तो मैं और मेरी बीवी यहां आके बैठते हैं, वो बच्चों के पास बैठ के टोपियां सीती है तो मैं यहां बैठ के टोपियां सीता हूं, टोपियां सीता रहता हूं, मुस्तफा पे दुरूद सलाम पढ़ता रहता हूं, चटाइयां बनाता रहता हूं, बेचता रहता हूं। और फरमाने लगे थोड़े थोड़े करके ना मैंने पैसे रखे थे, ख्याल था कि कोई गरीब आएगा तो मदद करूंगा, ख्याल था कि अगर इरादा बना तो आज पे जाऊंगा। मुझे क्या खबर थी कि मेरे ये पैसे इतने नसीबों वाले हैं कि मैं अपने नबी के हुक्म से खर्च करूंगा, अपने महबूब के कहने पर इतने मेरे नसीब, इतना मेरा मर्तबा और मकाम। मेरे अजीजों, इन लोगों के जब राज खुलेंगे, इन लोगों के जब राज खुलेंगे, इन लोगों के जब राज खुलेंगे तो इन्हें अल्लाह बड़े दर्जे अता फरमाए, इनको अल्लाह बड़े मर्तबे और बड़े मकाम अता फरमाए, इन पर अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमतें हो। वो लोग जिन्होंने नामो नमूद नहीं बनाया, छुप छुपा के दीन की नौकरियां करते रहे, कोने में होकर काम करते रहे, उन्हें अल्लाह जब अजर देगा तो बड़ा देगा। हमें बड़ा शौक है ओहदों पे जाने का, सियासी समाजी रुफाई, बल्कि हर आदमी कहता है अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी किसी कोने से आप पूछेंगे तो पहुंच जाएंगे। क्या उसका फायदा है? बड़े सारे लोग थे, हम तो सिर्फ कहते हैं ना कोने से पूछना तो पहुंच जाओगे, तो बड़े सारे लोग थे जो पूरे पूरे शहरों के मालिक थे, उनके नाम रजिस्ट्रियां थी, उनके नाम हर चीज दर्ज थी। किधर गए वो? कहां गए? ये जब राज खुलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। हमारे सीनों के अंदर जो कुछ छुपा हुआ है, सीनों के अंदर, ये जब खुलता है तो हालात बिगड़ते हैं। अपनी जमीर की आवाज को सुने, अंदर देखे मन क्या कह रहा है। हमें पता होता है सच क्या है, हमें पता होता है झूठ क्या है, हमें पता होता है खैर क्या, हमें पता होता है शर क्या है। हमें खबर होती है कि मैं ख्वाबों की दुनिया में जिंदा हूं, हमें पता है हम झूठ के सहारे वक्त गुजारे, हमारे इल्म में है हम कहां खड़े, लेकिन बस जिंदगी गुजर रही है। हम जमीर की आवाज पर हम उसकी आवाज को सुनते नहीं, रोज दबा देते हैं। नबी रहमत अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया 2 मुंह जिस शख्स के होते हैं वो लानती होता है। 2 मुंह, या रसूलल्लाह 2 मुंह किसके होते हैं? फरमाया एक के पास जाता है तो कहता है तेरा हूं, पलट के दूसरे के पास आता है तो उसे कहता है मैं तेरा हूं। सबका बना रहता है। कुछ लोगों को शौक है सारे मुझे अच्छा कहें। क्यों तुझे सारे अच्छा कहें भाई? वजह बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर सारे लोग रब रसूल के बारे में माज अल्लाह दुरुस्त नहीं है, बड़े काफिर नहीं पाए जाते दुनिया में। इतनी बड़ी हस्तियों पर जब दुनिया का इज्तिमा मुकम्मल नहीं हो सका तो तूने ये कैसे दावा कर लिया सारे मुझे सही कहे? क्यों तू इस चक्कर में है? सारों का सही कहना जरूरी नहीं, तेरा सही होना जरूरी है।
लोगों का तुझे सही समझना जरूरी नहीं, तेरा सही, बोलिए, तेरा सही होना। मक्का तो सारा मुखालिफ था, अरब तो सारा मुखालिफ था। अब अगर बात यही होती तो फिर अबू बकर सिद्दीक को चाहिए था ना, जिधर सारे जा रहे हैं उधर जाते। उन्होंने ये नहीं देखा कि लोग क्या कह रहे हैं, उन्होंने ये देखा कि मेरा ज़मीर क्या कह रहा है। अंदर देखे, अंदर सीनों के राज जो छुए, पता है सही क्या, क्यों झूठ की जिंदगी गुजारते हैं, क्यों दोगला पॉलिसी से वक्त गुजारते हैं, क्यों हम इस तरह करते हैं। अंदर देखे, अंदर झांके, अंदर गवाही देता है आपका कि हक क्या है, सच क्या है। अंदर से पूछे। हजरत वाबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी है, कहते हैं मैं घर के अंदर था तो मेरे दिल में ख्याल आया मैं हुजूर से पूछूं ना नेकी क्या होती है और बदी क्या होती है, खैर क्या है, शर क्या है, पूछूं ना। कहते हैं मैं घर के अंदर इरादा किया, इरादा करके मैं मस्जिद नबी में पहुंचा तो रश था, बहुत सारे सहाबा बैठे थे, मैं पीछे बैठ गया तो महबूब फरमाने लगे उदनु मिन्नी या वाबसा, वाबसा मेरे करीब आ जा। फरमाते मैं आके दरमियान में बैठ गया तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे चल और करीब आ जा। और करीब आया तो हुजूर कहने लगे उदनु मिन्नी, चल यार और करीब आ जा। कहते मैं इतना करीब आया कि मेरे घुटने हुजूर के मुकद्दस घुटनों से मस होने लग गए। हुजूर ने फरमाया कैसे आए हो, कैसे आए। कहते मैं बोलने ही लगा था कि हुजूर फरमाने लगे तू बताएगा क्या पूछने आया कि मैं बताऊं। मौज है आज, महबूब का दरवाजा रहमत खुला। फरमाया मैं ना बताऊं तो क्या पूछने आया था। कहा हुजूर आप बताएं तो फिर तो कमाल हो जाए। तो महबूब ने फरमाया तूने जुबान से तो नहीं कहा पर दिल में तू सोच के आया था, आज हुजूर से पूछूंगा नेकी क्या होती है, बदी क्या होती है। कहते मेरा चेहरा खिल उठा। मैंने कहा हुजूर वाकई आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, यही पूछने आया था। नबी पाक ने मेरे सीने पे हाथ मारा, मैं जा मैंने तेरे दिल को दीन का आलिम बना दिया है, अपने दिल से पूछ ले, तेरा दिल ही तुझे फतवा दे दिया करेगा। आज के बाद तेरा दिल तुझे बताएगा कि नेकी क्या है और बदी। बोलिए नेकी क्या है और बदी क्या है, तेरा दिल तुझे बताएगा। इससे फतवा ले ले, पूछ ले नेकी क्या है, बदी क्या है। ओ भाई ज़मीर की आवाज सुने, पूछे ये आपको क्या कह रहा है। हमें पता होता है हम गलत हैं, सही नहीं चल रहे, किस बात का इंतजार है, मौत का, गाड़ी की टक्कर होने का। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब रिपोर्ट कराएं तो उसके अंदर कोई बीमारी निकल आए। किस बात का इंतजार कर रहे हैं जब डॉक्टर हमें कहे कि बस खाना पीना बंद है अब आपका, बददवाइयों पे, उस वक्त का इंतजार है। लोगों को जरा कोई बीमारी की खींच लगती है तो 4 दिन सोचते हैं अब मैं बिल्कुल नेक हूं, सही हो जाते हैं तो उन्हीं चक्करों में। ओ खुदा के बंदो, अंदर की आवाज सुनो। आपके अंदर से रोज आवाज आती है कि नमाजें 5 हैं तो 5 पूरी पढ़नी चाहिए। आपके अंदर से आवाज आती है कि मेरी बका कुरान पाक में है, मुझे कुरान रोज खोलना चाहिए। आवाज आती है कि मैं उस दरवेश के जाके आस्थाने में बैठूंगा तो मैं बच जाऊंगा। क्यों ज़मीर के कैदी बने हुए हो, क्यों खौल तोड़ के बाहर नहीं आते। यही तो खौल अबू जहल ने तारी कर लिया था। वो कहते था चदराहट का क्या बनेगा, काम कर लूं, ये कर लूं, वो, इस खौल को तोड़ दो, बाहर निकल आओ, आवाज पे लब्बैक। किस बात का इंतजार है, कब? जो 35 साल जिंदगी गुजार चुका है वो आधी जी चुका है, आधी गई और बाकी आधी पता नहीं है कि पता नहीं है। किस बात के इंतजार है? जब राज खुलेंगे मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह बड़े मौके देता है, अल्लाह हमें समझने के बड़े मौके देता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह क़यामत के दिन तुमसे पूछेगा क्या मैंने तुम्हें जिंदगी नहीं दी थी, तुम्हें शऊर की दौलत नहीं दी थी। अल्लाह तुमसे पूछेगा क्या तुम्हें सोचने की ताकत नहीं दी थी। अल्लाह तुमसे पूछेगा ठंडे पानी से तुम्हें सैराब नहीं किया था। कौन सी ऐसी नेमत थी जो तुम्हारे घर के दरवाजे तक नहीं पहुंचाई। हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला कहा करते थे और कमाल करते थे। फरमाते थे कयामत में लंबी चौड़ी बात नहीं होगी, 2 ही बातें होगी। फरमाते अल्लाह पूछेगा बंदे से, ओ बंदे मैं तो तेरा था, तू बता तू किसका था। 2 ही बातें। अल्लाह फरमाएगा मैं तेरा था, तू बता तू किसका था। अपने अंदर तब्दीली लाएं, अंदर झांके। यहां राज खुल जाए तो आजमाइश कड़ी है। बतलाइए जब कयामत में राज खुलेगा